नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए महाभारत के द्रौपदी की कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। कैसे द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ अपनी जीवन व्यतीत करती थी, इसी के ऊपर ये कहानी है। द्रौपदी महाभारत की वह किरदार हैं, वह पात्र हैं जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र में मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन उनका जीवन ऐसे रास्तों से गुजरा जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी दिव्य कन्या थी। उनका जन्म सामान्य तरीकों से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को याज्ञनिक भी कहा जाता है। द्रौपदी को महाकाली का अवतार भी माना जाता है। द्रौपदी को पांचाली के अतिरिक्त यज्ञसेनी, महाभारती और सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी अनैतिक कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। यही कारण था कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर अपमान किया गया, तो सभा में बैठे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महारथियों की कठोर निंदा की थी और उन्हें आगाह किया था कि इतिहास आपके इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेगा। द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। उनका जन्म अभिमानी राजाओं का अभिमान नष्ट करने के लिए हुआ था, जो पृथ्वी पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। भविष्य पुराण के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक धर्मपारायण विधवा स्त्री थीं। उस समय अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या की। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को वरदान मांगने को कहा, तो द्रौपदी ने 14 गुण गिनाते हुए भगवान शिव से ऐसे पति की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने कहा कि एक पुरुष में इतने गुण नहीं मिल सकते, इसलिए कुछ कम करके वरदान मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर द्रौपदी ने 5 गुण से संपन्न पति की इच्छा प्रकट की। ये 5 गुण थे: धार्मिक, शक्तिशाली, महान धनुर्धर, धैर्यवान और रूपवान। पांडवों के रूप में सफल हुआ द्रौपदी का वरदान। हमारे हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन द्वापर काल में द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह हुआ था। यह सोचने वाली बात है कि उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था, और द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ आखिर पति धर्म कैसे निभाया होगा। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, द्रौपदी की पूरी कहानी जानने के लिए सबसे पहले उनके जन्म का कारण जानना होगा। उनका जन्म ही कौरवों के समूल विनाश के निमित्त हुआ था। दोस्तों, द्रौपदी के पिता पांचाल नरेश द्रुपद और द्रोणाचार्य परम मित्र थे, पर बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। द्रोणाचार्य ने जब हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी, तब गुरु दक्षिणा में उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन अपनी सेना लेकर के गए और वो द्रुपद से पराजित होकर के वापस आ गए। तब युधिष्ठिर 5 भाई गए और द्रुपद को बंदी बना करके गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर के आए, और इस तरह से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की। बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने उनका आधा राज्य उन्हें दे दिया और आधा राज्य खुद अपने पास रख लिया। इस हार के कारण राजा द्रुपद बहुत दुखी हुए और वो द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किए। कौरवों के विनाश के लिए एक यज्ञ किए, और उसी यज्ञ के हवन कुंड से एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम धृष्टद्युम्न था और लड़की का नाम द्रौपदी। तो द्रुपद की पुत्री हुई, इसलिए उसका नाम द्रौपदी पड़ा। द्रौपदी को पांचाली भी कहते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री पांचाली। राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी, और उन्होंने अपनी इसी नफरत के भाव को द्रौपदी के मन में कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती थी जिससे वे अपने पिता के अपमान का बदला
ले सकें द्रोणाचार्य से। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में उस समय थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसीलिए जब द्रौपदी शादी के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। वह स्वयंवर कम कहा जाएगा क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की प्रेरणा से राजा द्रुपद ने एक शर्त रखी थी। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसीलिए द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही वे राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। कहा जाता है कि इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का बहुत सम्मान करती थी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना सच्चा मित्र और भाई मानती थी। यही कारण था कि जब भी द्रौपदी पर संकट आया, भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और उसके सम्मान की रक्षा की। श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा पर ही द्रुपद के स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे रखे तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख को निशाना लगाएगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेंगी। इसलिए इसको स्वयंवर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वयंवर में लड़की को स्वयं वर चुनने का अधिकार होता है। और यहाँ तो शर्त रखी गई थी, जो उस शर्त को पूरा करता उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे उस समय के अनुसार। इसीलिए उन्होंने मछली की आंख को बेधकर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ आश्रम ले आए। अब यहाँ आप में से बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डालकर विवाह भी की थी, तो फिर वो पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी। दोस्तों, असल में हुआ ये कि जब अर्जुन और भीम के साथ द्रौपदी को लेकर के आश्रम लौटे, उस वक्त माता कुंती भोजन बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर माता कुंती से कहा, माँ देखो, हम भिक्षा ले आए हैं। तब माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। दोस्तों, यहाँ कुंती की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडवों को दिन भर भिक्षा में जो कुछ मिलता उसे अपनी माँ कुंती के सामने वे लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बराबर बांट देती थी। इसीलिए हर रोज़ की तरह उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और अपनी माँ से कहा कि माँ, हम भिक्षा ले आए हैं। तो उस दौरान कुंती भोजन पका रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। हालांकि अपनी माँ की बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांत महसूस किया तो पीछे मुड़कर देखा, जहाँ उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली हुई बात भी झूठी ना हो। हालांकि जब इसका कोई हल नहीं निकाल पाए तब वो लोग बहुत चिंतित हुए। उसी समय उनकी कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पधारे और श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्व जन्म की याद दिलाई कि इसी वरदान के फलस्वरूप द्रौपदी को 5 गुणों वाले 5 पति की प्राप्ति हुई है। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को उनका पूर्व जन्म में शिव जी से मांगा हुआ वरदान याद दिलाया और यह भी बताया कि भगवान शिव ने पहले ही आगाह किया था कि इतने सारे गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं आ सकते, अब तुम अपने वरदान की पूर्ति करो और जो मांगा था उसे सहर्ष स्वीकार करो। भगवान कृष्ण की मनसा जान करके द्रौपदी ने पांचों के साथ विवाह करने को राजी हो गई, पर द्रौपदी ने एक शर्त 5 पांडवों के साथ रखा कि पांचों पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह करेंगे पर रानी का स्थान हमको ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी की इस शर्त को मानने के लिए पांचों पांडव तैयार हो गए, जिसके बाद द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह कर लिया और द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ हुआ और द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके बाद अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ
द्रौपदी ने भीम के साथ भी अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह द्रौपदी की शादी अन्य भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ हुआ और द्रौपदी ने उनसे साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडवों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। तो दोस्तों, द्रौपदी हर बार अपना पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को भगवान शिव ने उसके मनचाहा वरदान के साथ में आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान दिया था। क्योंकि भगवान शिव को मालूम था कि इतने सारे गुण एक व्यक्ति में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए भगवान शिव ने आजीवन कुंवारी रहने का उसे वरदान दिया था। इसीलिए जब द्रौपदी पांडवों में किसी एक भाई के साथ समय बिताने के लिए जाती, बाद में दूसरे भाई के पास जब भी वे जाती तो वे वापस से कुंवारी हो जाती थीं। कहते हैं कि पांचों पांडवों के विवाह के बाद एक दिन देव ऋषि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और पांचों पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम पांचों पांडवों की पत्नी हैं, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय बिताएगा। नारद मुनि की ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मन मुटाव नहीं हुआ है और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी हम आपकी बात टाल नहीं सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेगी, यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ में होगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव नहीं जा सकता। यदि कोई पांडव गलती से भी प्रवेश करता है और नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय अभी शुरू हुआ था कि अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर अपना धनुष भूल आए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण की पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए वह द्रौपदी के निवास में जाने लगे। जब नियम बना था, विवाह के बाद सभी पांडवों में सहमति बनी थी, उस समय जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन उस दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तभी एक कुत्ता युधिष्ठिर की चरण पादुका उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन धनुष बाण लेने के लिए उस कक्ष में आ गए। बाहर देखा तो किसी का चरण पादुका नहीं था, तो इसलिए वो बेझिझक अंदर चले गए। पर अंदर जाने पर देखा तो युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ में थे। भले ही क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए अर्जुन द्रौपदी के निवास में घुस गए थे, पर सजा के रूप में अर्जुन को वन में जाना पड़ा। और तभी द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दे दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया देखेगी। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों में एक ही एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से द्रौपदी ने अपने धर्म का पालन किया था, क्योंकि उन्हें भगवान शिव से वरदान मिला था कि वो सुबह स्नान करने के बाद फिर से कुंवारी हो जाती थीं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको द्रौपदी के बारे में पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसे ही पौराणिक बातें, जीवन उपयोगी बातें समय समय पर आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।